नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भारतमाला के माध्यम से तनोट, घंटियाड़ी। अभी हम निकले हैं, जस्ट सम से निकले हैं और यहाँ से हमारे को 150 से 200 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम पहुँचेंगे तनोट माता। तो तनोट के बीच में रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे गांव भी है, बढ़िया लोकेशन भी है। आज हम सभी लोकेशन को देखते हुए चलेंगे। पहली लोकेशन शानदार है। एक यूँ देखो कि एक रेत के समंदर में एक गांव बसा है। दूर दूर पे ढाणियाँ हैं, दूर दूर पे घर बसे हुए हैं और लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा इस जगह पर रील्स बन चुकी है, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि पानी के बीच में टापू हो, वैसे ही रेत के बीच में टापू दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य जो हम मरुस्थल के रूप में देखते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। वास्तविक जैसलमेर, वास्तविक मरुस्थल वो यहाँ पर दिखाई देता है। हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तनोट माता की तरफ और देखो एक सर्पिल आकार का इस मरुस्थल के थार के मरुस्थल के रेतीले मरुस्थल के बीच में से भारतमाला का रोड का जो दृश्य है, एक अजीब एक सुंदर दिखाई देने वाला ये योजना भारतमाला। कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा इस रोड को बनाने में, कैसी कैसी जगह से इसको बनाया गया है। बीच में बहुत सारी गांव ढाणियों को भी इसके माध्यम से जोड़ा है, बहुत ही शानदार। और लो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं तनोट माता के गांव तनोट राई। बहुत ही शानदार गांव है और ये बोर्ड लगा हुआ है तनोट माता जी का। किशनगढ़ जैसलमेर 121 किलोमीटर, यहाँ से किशनगढ़ जो बॉर्डर है वो यहाँ से 24 किलोमीटर पड़ती है। हम लगभग पहुँच चुके हैं, माता जी के प्रांगण में प्रवेश कर लिया। बहुत ही सुंदर दरवाज़ा बनाया गया है माता जी के जस्ट सामने रोड पे, और ये आर्मी के द्वारा एक त्रिशंकु बनाया गया है। ये दरवाजा है श्री तनोट मातेश्वरी तनोट राई। सोनहरे पत्थरों से बनाया गया है, जैसलमेर के प्रसिद्ध जो पत्थर हैं। और यहाँ पर ये इस तनोट माता जी के बारे में इसका इतिहास से पूरा कहाँ कैसे क्या हुआ, किसने यहाँ पर माता जी के मंदिर की स्थापना की, उन सभी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। 139 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के द्वारा सारा काम जो भी माता जी के प्रांगण में होता है, सफाई, पूजा पाठ, आरती, सब कुछ इन बटालियन के जवानों द्वारा किया जाता है। एक तरह से माने तो यहाँ के पुजारी वो जवान ही हैं, सेना के जवान, इसीलिए तो इसको सैनिकों की देवी कहा जाता है। नवरात्रा के समय पर यहाँ पर 9 दिन के 9 दिन ही शाम को आरती के बाद भोजन कराया जाता है सभी द्रसालों को। और ये है यहाँ का प्राचीन कुआं, जिसके माध्यम से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु थे वो पानी पिया करते थे, अपनी प्यास बुझाया करते थे। ये है माँ तनोट राई का प्रथम गेट, इससे अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा इसको कहते हैं कि हमने खुद ने भी देखा है, मैं भी 10-15 साल से यहाँ जाता हूँ, कि नवरात्रा के समय कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की यहाँ पर भीड़ लग जाती है दर्शनों के लिए, और 2 घंटे से 3 घंटे में यहाँ नंबर आता है। ये है माँ तनोट राई मंदिर की मूर्ति। और आपने सुना होगा कि इस माता जी के प्रांगण में जितने भी बम पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा गिराए गए थे, वो एक भी बम अब तक नहीं फूटा, यानी कि बाद में इनको डिफ्यूज कर दिया गया था। मतलब प्रांगण में गिरने वाला एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ था। बाद में इनको आर्मी के द्वारा डिस्पोज करके इनको मंदिर के अंदर करके रखे है। और यहाँ की जो युद्ध के समय की जो यादें हैं, जो उस टाइम के जो फोटोग्राफ लिए गए थे, उन सभी को यहाँ पर संजोए रखा है फ्रेम में।
जिन्होंने इस युद्ध में अपनी शहादत दी, अपना संपूर्ण योगदान दिया, उन सब के फ़ोटो यहाँ लगे हुए हैं। और जिस प्रकार आपने सुना है कि तन्नोट माता जी को रुमाली देवी भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो भी लोग रुमाल बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, तो उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तो रुमाल को वापस आकर खोलकर माता जी की जो भी उनकी जो मनोकामना के समय जो बोल कुछ रुमाल को खोलकर वापस माता जी के सामने जाकर उनको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में तन्नोट माता जी के बाद में एक और माता जी है, ये हैं घंटियाली माता जी। ये जैसलमेर और तन्नोट राय के बीच में एक मंदिर आता है। जैसे तन्नोट से वापस अपन जैसलमेर की ओर जाते हैं तो कम से कम 10-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाद में एक मंदिर आता है। बहुत शानदार मंदिर है। यहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था, वो सब मूर्तियाँ अभी भी यहाँ मौजूद है। और ये इतिहास है कि किस तरह से पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा इन मूर्तियों को खंडित किया गया था। फिर जैसे ही माता जी ने चमत्कार किया, वो सैनिक आपस में लड़कर दुश्मन बन गए और अपने आप ही खुद ही लड़के मर गए। ये इस बोर्ड पे सारा एक घंटियाली माता जी की जो भी इतिहास था वो लिखा हुआ है। और जस्ट मंदिर के पीछे एक बहुत ही बड़ा एक रेत का धोरा है। ये मानो तो ऐसा धोरा सम के धोरो जो प्रसिद्ध है उनमें भी नहीं है। हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एंजॉय किया, हमने भी चढ़ने की कोशिश की। बहुत मुश्किल है इस पर चढ़ना, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मकसद करनी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। ये हम कोशिश कर रहे हैं साथी। और ये जो घंटियाली गांव है, ये सेम जैसे हमने पहले जो उसमें दिखाया था वो गांव वैसी बनावट इसकी है। रेत के समंदर के बीच में टापू के जैसे यहाँ पर मकान दिखाई दे रहे हैं, बनावट सबकी लगभग समान है। बहुत ही मनमोहक दृश्य जो ये इस टीले पर चढ़ने के बाद हमारे को दिखाई देते हैं। कोशिश करके मैं पहले पहुंचा, उसके बाद नरेश पहुंचा। और देखो माता जी के चमत्कार देखो आप। इस मंदिर से जस्ट पहले धोरा है, काफी सालों से यहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि जैसलमेर के बारे में कहते हैं कि धोरे को आज यहाँ देखो तो कल आपको आगे मिलेगा, फिर दूसरे दिन आगे मिलेगा। हवाओं के माध्यम से बढ़ते जाते हैं, लेकिन इस माता जी के मंदिर से 1 फीट भी आगे नहीं सरक पा रहा है। काफ़ी सालों से मैं भी देख रहा हूँ इसको इसी जगह पे। अब हम वापस यहाँ से उतरते हैं और उतर कर वापस अपन निकलेंगे यहाँ से जैसलमेर के लिए। काफ़ी समय हमने यहाँ पर व्यतीत किया, रात हम सम थे, आज वापस जैसलमेर पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।